राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं कि मंदिर में आपको 1 लोटा जल क्यों भरकर रखना चाहिए। रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी बहन ने पूछा कि हमें मंदिर में जल रखना चाहिए या नहीं, इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें मंदिर में जल किस पात्र में रखना चाहिए, कितना जल हमें रखना चाहिए, कौन सा जल रखना चाहिए, जो हमारे नलके से आ रहा है या जो पीने वाला पानी है, किस तरह का जल हम रखें। उसके बाद हमें उस जल का क्या करना चाहिए। मंदिर की कौन सी दिशा में जल रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद हमें उस जल का क्या करना है, उस जल को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रयोग करेंगे कि वह जल आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाए। देखिए, जो मंदिर में सामान होता है, जो भी पात्र होते हैं, जो भी जल, धूप, दीप, सभी का महत्व है, क्योंकि आप वहाँ बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो ऊर्जा होती है वह इन सभी चीज़ों में समाहित हो जाती है। और जब हम उस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वह हमें ऊर्जावान बना देता है। जब हम ऊर्जावान होंगे तो हम अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, हम प्रगति कर पाएंगे, हमारे विचार, हमारे सोचने की शक्ति सब इतनी सुंदर हो जाएगी कि प्रभु हम पर स्वयं ही कृपा करने लगेंगे। लेकिन यदि आपका मंदिर में रखा हुआ जल गलत तरीके से रखा हुआ है तो वह आपके धन को भी पानी बना देता है, यानी कि लक्ष्मी माता रुष्ट होती हैं और आपके घर में पैसा नहीं बचता है। आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, गरीबी आती है और घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है। तो इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के रिक्वेस्ट से ही वीडियो लेकर आई हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यदि पहली बार आए हैं चैनल पर, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह की धार्मिक यूज़फुल वीडियो आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। सबसे पहला प्रश्न कि हमें किस पात्र में जल को रखना चाहिए, तो आप यदि तावे का पात्र लें तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तावा हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही शुद्ध बनाता है, इसीलिए तावे का पात्र मंदिर में प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप पीतल का ले सकते हैं। स्टील का पात्र या लोहे का पात्र लेना शुभ नहीं माना जाता है। इससे हमारे ऊपर शनि देव का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, हमें कितना जल लेना चाहिए। 1 लोटा, जितना भी आपके घर में बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी लोटा हो, उस लोटे में भरकर ही जल आपको लेना चाहिए। कौन सा जल लेना है, आप पीने वाला जो पानी होता है उससे भी जल ले सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि उस जल का आपको कैसे प्रयोग करना है। तो या तो आपके नलके में डायरेक्ट जो नल से पानी आ रहा है वहाँ से लीजिए। टंकी का भरा हुआ पानी आपको पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जल का भरा हुआ पात्र किस दिशा में रखना चाहिए, तो आपका मंदिर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होता है, तो आपको इसी दिशा की तरफ अपना जल भी रखना है। अपने हाथ के दाहिने तरफ, जैसे आप बैठेंगे ना मंदिर में, तो आपका दाहिना तरफ जिधर है उधर आपको जल से भरा हुआ लोटा रखना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और गुलाब के पुष्प भी डाल सकते हैं। जब आप स्नान आदि करने के बाद अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे, उस समय पर 1 लोटा जल भरकर रखेंगे, उसे ढककर रखिएगा। और दूसरे दिन जब आप स्नान आदि करके आएंगे तब वह लोटा उठाकर, जो मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से प्रयोग करना है, उस तरह से प्रयोग करेंगे और वह लोटा खाली हो जाएगा। वापस से उसे अच्छी तरह से धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए और फिर 1 लोटा जल भरकर और ढककर अपने मंदिर में रख लीजिए। जब हम प्रतिदिन इस तरह से अपने मंदिर में जल भरकर रखते हैं और उसका अपने घर में छिड़काव करते हैं तो हमारा घर शुद्ध हो जाता है। जो भी बीमारियां आने को होती हैं वह हमारे घर में नहीं आती। जिस तरह से किसी को लंबी बीमारियां चल रही हों, तो यदि यह जल प्रतिदिन किसी को पीने को दिया जाए तो उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यदि किसी को दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, लंबे समय से बीमार है, तो दवाइयां भी असर करने लगती हैं।
घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रही हैं, कलह क्लेश होती रहती है, तो आपको घर के प्रत्येक सदस्य को यह जल पीने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से उनके विचार सकारात्मक होने लगते हैं। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी प्रकार का क्लेश हो वह समाप्त हो जाता है। सभी लोग मेल जोल और प्रेम से रहने लगते हैं। आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी आपको यह जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो व्यापार है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह जल बिल्कुल अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि जब आप अपने मंदिर में बैठते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये जितनी भी शक्ति होती है मंत्र जाप की, वह इस जल में समाहित हो जाती है। यह जल इतना ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है कि आप जल का किसी भी तरह से प्रयोग करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस जल को खाना बनाने में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सात्विक भोजन ही बनाना है, तभी इस जल का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप यह लोटा जल भगवान के समक्ष रखते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने कभी भोग नहीं लगा पाया, तो भगवान इस जल को ग्रहण करके भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। इसीलिए मंदिर में जल रखना बहुत ही आवश्यक होता है। आप समझ लीजिए कि आपको इस जल का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो अपने घर में आपको छिड़काव करना है इस जल का। इसके बाद आप इस जल को अपने व्यापार स्थान पर भी छिड़किएगा, क्योंकि इससे आपका व्यापार बढ़ना शुरू होगा। इस जल को छिड़कते समय आपको गणेश भगवान का कोई भी मंत्र जाप करते हुए ज़रूर जाना है, जैसे वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, या फिर ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर में जल छिड़कना है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनकी पुस्तकों पर थोड़ा सा जल छिड़किए। अपने बच्चों को पीने के लिए दीजिए, जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से विकास हो सके। अपने जो भी घर में कोई बीमार है उन्हें ये जल पीने के लिए दीजिए। थोड़ा सा जल आप अपने घर में भोजन बनाने में प्रयोग कीजिए, पर ध्यान रखिएगा यह जल आपको सात्विक भोजन बनाने में ही प्रयोग करना है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि यदि इस जल से आप अपनी आँखें धुल लेते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वह दूर हो जाती है। यह जल बिल्कुल अमृत माना गया है, इसीलिए देवताओं की पूजा में जल का विशेष महत्व माना गया है। अब इस जल अगर बच जाता है तो आपको क्या करना है, आप अपने पौधों में डाल दीजिए इस जल को। बस ध्यान रखिएगा तुलसी माता के क्यारे में आपको यह जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि तुलसी माता हैं और यह जल देवताओं ने पहले से ही ग्रहण किया हुआ होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट किसी और टॉपिक पर वीडियो की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।